हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 12 जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसको आगे प्रोसीड करते हैं। पिछली वीडियो में हमने सर्कल कवर करा था, हिंदी में भी बताया था मैंने, उसमें इंग्लिश में भी बताया था आपको। तो पिछली जो वीडियो थी हमारी चैप्टर 12 की सर्कल, उसमें सर्कल कवर करा था हमने, ठीक है ना। आज क्या करेंगे, उसके अगली एक्सरसाइज जो है उसमें आपको सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर 12 कौन सी क्लास का? क्लास 10th, क्लास 10th है ना। इसमें हमें सर्कल तो पूरा कर लिया था, पहली एक्सरसाइज भी कवर कर ली थी। जो सेकंड एक्सरसाइज है ना हमारी, उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ना है। सेक्टर का एरिया क्या था, वैसे मैंने आपको बता दिया था। सेक्टर किसे बोलते हैं, सेगमेंट मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। जैसे ये सर्कल है, ये आपका 2 रेडियस है, तो रेडियस से जो घिरा हुआ एरिया होता है ना, उस एरिया को बोलते हैं हम सेक्टर, ठीक है। तो भाई रेडियस से घिरा हुआ एरिया तो ये है, और जो ऊपर वाला एरिया ये क्या है फिर, तो ये भी तो रेडियस से घिरा है ना आपका, तो ये भी सेक्टर है, दोनों ही सेक्टर है। लेकिन ये छोटा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और ये बड़ा है तो इसलिए इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हिंदी में सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ये आपका छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड, और ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ना है हमें इस एक्सरसाइज में, सेगमेंट के बारे में पढ़ना। तो जैसे सेक्टर होता है वैसे ही सेगमेंट भी देखो। आपका सेगमेंट क्या होता है, तो सेक्टर क्या होता है, रेडियस से घिरा हुआ पार्ट, 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया होता है दैट इज सेक्टर, ठीक है। लेकिन सेगमेंट में क्या होता है, रेडियस नहीं लेते, उसमें कॉर्ड लेते हैं। ये कॉर्ड है, कॉर्ड माने जीवा, बताया मैंने। जीवा और आर्क के बीच में जो एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। ये दिस इज सेगमेंट। अच्छा, ये सेगमेंट है, हाँ ये सेगमेंट है। तो ऊपर वाला क्या है, वो भी सेगमेंट है, ये भी आपका सेगमेंट है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है छोटे बड़े की, है ना। तो जो छोटा है उसमें बोलेंगे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। दिस इज योर माइनर सेगमेंट और दिस इज मेजर सेगमेंट। अब जो माइनर सेगमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे ये लघु त्रिज्यखंड, ऐसे ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये आपका मेजर सेगमेंट तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो ये आपका है सेक्टर और सेगमेंट, यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। उतार लो इसे। चलो अब ना इसके, ये तो बता दी मैंने सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इसके फॉर्मूले के देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे इसके ऊपर ना। सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे देखो मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये सर्कल, इस सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री एंगल होता है, सर्कल के सेंटर पे आपका 360 डिग्री एंगल होता है। यानी कि सर्कल का सेंटर क्या है, कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं और इसके आसपास टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा, दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री। मैंने क्या करा, इस सर्कल के हिस्से करे, कितने हिस्से कर दिए इसके टोटल 360 हिस्से करे, ऐसे ऐसे करते गए हम, और टोटल कितने 360 हिस्से करे मैंने इसके, ठीक है। और एक बात बताओ, अगर सेंटर पे मैं कहता हूं एंगल 360 है, तो इस हिसाब से अगर मैं इसके टोटल 360 पार्ट्स कर दूं तो एक पार्ट में कितना एंगल होगा, टोटल एंगल है 360 डिग्री, ठीक है। और मैंने कितने हिस्से करे, 360 हिस्से कर दिए, तो 360 से कर दिया डिवाइड, तो एक सेक्टर के अंदर कितने डिग्री एंगल बन गया, 1 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 1 डिग्री एंगल है। इसी तरीके से अगर मैं 2 सेक्टर पकड़ लूं तो कितना हो गया एंगल, तो 2 डिग्री एंगल हो गया। ऐसे 3 सेक्टर पकड़ लूं तो 3 डिग्री एंगल हो गया, है ना। अब एक काम करते हैं, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है आपका भाई पाई आर स्क्वायर, यह आपका है पूरे सर्कल का एरिया। अब इस पूरे सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो इस एक पार्ट का एरिया कितना होगा, तो मैंने इस पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको 360 से डिवाइड कर दूं
तो मेरे को इसका एरिया मिल जाएगा एक सेक्टर का, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू कितना निकल के आया मेरा, पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/360 पाई आर स्क्वायर, 1/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी हिसाब से अगर एक सेक्टर का एरिया इतना है तो दो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये और ये दोनों इक्वली तो है। तो अगर मेरे को ये पूरा एरिया चाहिए, दो सेक्टर का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 2 सेक्टर्स ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मेरे को तीनों का एरिया चाहिए हो तो ना ये हो जाएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3/360 पाई आर स्क्वायर। तो तुम एक चीज शायद नोट कर रहे होगे बच्चों, आप लोग ये नोट कर रहे होगे कि अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकालता हूं तो विच इज इक्वल टू 1/360 पाई आर स्क्वायर। अब ये 1 क्या है, दिस इज द एंगल इन द सेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से एरिया ऑफ 2 सेक्टर की बात करी तो कितना आया 2/360 पाई आर स्क्वायर। तो दो सेक्टर में एरिया कितना, एंगल कितना था, देखो 2 डिग्री था, इसलिए 2/360 पाई आर स्क्वायर। 3 सेक्टर में एंगल कितना था, 3 डिग्री, इसलिए 3/360 पाई आर स्क्वायर। तो इसी को ध्यान में रख के एक जनरल फॉर्मूला बनाया गया, क्या कि मान लो एक सर्कल लिया मैंने, ये सर्कल लिया और इस सर्कल में मैंने एक सेक्टर को मार्क कर लिया, ये रहा, दिस इज अ सेक्टर। और इस सेक्टर में सर्कल का रेडियस कितना है, आर ओ ए बी, और यहाँ जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा। तब मैं कहूँ इस सेक्टर का एरिया कितना आएगा, तो देन एरिया, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो एरिया निकल के आ रहे थे वो क्या निकल के आ रहा था, जो सेक्टर में एंगल है वो ऊपर अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से एंगल कितना है, थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लो ये तो कौन सा सेक्टर, ये जो एंगल है वो आपका कौन सा एंगल है, अभी इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है हमें कि ये है माइनर सेक्टर, तो वो एंगल जो है वो माइनर सेक्टर का। मान लो तुम्हें माइनर सेक्टर का एरिया पता चल जाए और अब मेजर का निकालना, तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, तो यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया भाई सेक्टर हमारा। अब सेगमेंट, सर्कल ये रहा, ये आपका है सेगमेंट, ठीक। और इस कॉर्ड, जो सेगमेंट मेरा जिस कॉर्ड से बना है वो कॉर्ड सेंटर पर अगर मेरे को पता चल जाए कितने डिग्री का एंगल बनाना है तो मैं इस सेगमेंट का भी एरिया निकाल सकता हूँ, ओ ए बी सी, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये तो हो गया पूरे सेक्टर का एरिया, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है ना। ये पूरा सेक्टर निकाल लिया मैंने, मेरे को तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो इस पूरा सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं तो आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इस ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल है दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज,
और इस ट्राइंगल का जो एरिया निकलता है वो कैसे निकाल सकते हो, देखो एक फॉर्मूला होता है 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे, मैं यहाँ बता देता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ, क्योंकि ये एंगल पे भी डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। जब तुम्हारा थीटा लेस देन और इक्वल टू 90 होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। व्हेन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 90 तब ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज करोगे। व्हेन थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 आर स्क्वायर, ये कब यूज कर रहा हूँ, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना आपको 90 तक ही पता है बस। अगर मान लो यही थीटा 120 हो जाए तो यहाँ पे साइन 120 की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, आपको तो पता ही नहीं है, और पता भी है ना तो वो वैल्यू पुट करके भी, अब बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th में इन सारी वैल्यूज को भी जान जाते हैं, उनकी वैल्यू यहाँ अगर पुट करोगे बिना तो भी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जब थीटा आपका लेस देन और इक्वल टू 90 होगा तब ये फॉर्मूला यूज करना, और ग्रेटर देन 90 होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। ये क्या निकाला हमने अभी, इसको बोलते हैं हिंदी में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलो इसे उतार लो, फिर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका ना, बिठा रहा हूँ मैं। सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, सब निकालने के लिए आपको दो चीजें ही पता होनी चाहिए, एक तो थीटा और दूसरी बात सर्कल की रेडियस क्या है। अगर आपको दो चीजें पता है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और रहेगी बेटा, वो और बता देता हूँ मैं आपको। हाँ एक चीज रहेगी, ये एक सर्कल है जैसे, ठीक है। हाँ अब आर्क की बात तो करी नहीं हमने, जैसे सर्कल है, मैंने क्या करा, ये ऐसे यहाँ से काट दिया सर्कल, आपने दो पार्ट कर दिया, एक छोटा ये ले लिया, ठीक है ना, ये एक आर्क हो गया आपका, ठीक है। तो ये छोटा आर्क है तो क्या बोलेंगे इसे, माइनर आर्क, और ये जो बड़ा है इसको बोलेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क यानी कि लघु चाप, और ये आपका दीर्घ चाप। हम इनकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, जैसे मान लो ये सर्कल ऐसे जुड़ा ही हुआ है, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करा, यहाँ पे पता चल गया एंगल कितना है थीटा, और इसकी त्रिज्या कितनी है आर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 2 पाई आर। जब हम एरिया निकाल रहे थे तब क्या कर रहा था वहां पे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अभी हम आर्क निकाल रहे हैं, मतलब सर्कमफेरेंस का एक पार्ट निकाल रहे हैं, इसलिए थीटा बाई 360 2 पाई आर, यहाँ सर्कमफेरेंस यानी कि इसको बोलेंगे चाप की लंबाई, ठीक है। ये हो गया आपकी चाप की लंबाई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं हम, किसका, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। कई बार ऐसा है ना, आर डी शर्मा वगैरह तुम पढ़ोगे, एनसीईआरटी में तो खैर नहीं है, आर डी शर्मा में पढ़ोगे आप, देखोगे कि वो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू दे देता है और फिर आपसे वहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लेता है, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर दे देगा फिर लेंथ ऑफ आर्क पूछ लेगा, ना आपको थीटा देगा ना आपको रेडियस देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हाँ हो सकता है रेडियस दे दे, तो ऐसे में क्या करेंगे, एक रिलेशन हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मान लो लेंथ ऑफ आर्क ये है और एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको लिखाया था, अभी क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो था थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसको बोल देते हैं हम, ये है हमारा एल, ठीक है, और इस एरिया को बोल देते हैं कैपिटल ए से डिनोट कर देता हूँ, मान लेते हैं दिस इज लेंथ ऑफ आर्क कितना हमारा एल, और एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना है ए, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, यानी कि a अपॉन में l इज इक्वल टू, a वाली चीज ऊपर रख दो, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा बाय 360 2 पाई आर,
तो थीटा बाई 360 से थीटा बाई 360 गया आपका, एक रेडियस से एक रेडियस कट गया और पाई से पाई कट गया। तो यहाँ से क्या रह गया, सिर्फ ऊपर आर बचा है बस, और क्या बचा, नीचे से 2 बचा है। ठीक है, ये चीज़ निकल के अब क्या करो, यानी कि यहाँ पे देखो a अपॉन एल इज इक्वल टू आर अपॉन 2, एल को उठा के वहाँ भेज दो, देन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एल आर, ऐसे याद कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला बन गया। लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में एक रिलेशन आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद कर लेना इसे। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसे। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। सारे फॉर्मूले बता दिए मैंने, सेक्टर का भी देख लिया हमने, सेगमेंट का भी देख लिया, लेंथ ऑफ आर्क भी देख लिया, और लेंथ ऑफ आर्क और सेक्टर के बीच में रिलेशन भी देख लिया। अब क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से भी कर लेंगे, वैसे भी एक्सरसाइज तो मैं खैर नहीं करवा रहा आप लोगों को, एक्सरसाइज बाद में कराऊंगा, अभी होमवर्क दूंगा फिर उसको देखेंगे आगे हम। क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले ले रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, ये रहा, एक सर्कल है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू ले लिए होंगे 60 डिग्री, और जो रेडियस है आपका विच इज 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या क्या करना है, एक तो सेक्टर का एरिया निकालना है और सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और रेडियस कितना आपका 7 सेंटीमीटर। हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और डायग्राम के में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। थीटा 60 डिग्री हो गया, रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या था इसका फॉर्मूला था थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 22/7। पाई की वैल्यू जानते हैं आप लोग 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, यानी कि हो जाएगा आपका 7 इंटू 7। तो इससे ये कट गया, 60 से ये आपका 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 11 टाइम्स। तो क्या बचा 11 इंटू 7 अपॉन 3, तो ये हो गया 77 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका किसका, सेक्टर का एरिया। वैसे निकाल लेते हैं सेगमेंट का एरिया। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका होगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो यहाँ पे मेरा थीटा कितना है लेस देन 90, तो लेस देन 90 के लिए फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360, फिर है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7, फिर 7 इंटू 7 माइनस 1/2 साइन थीटा यानी साइन 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी हमारी 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 पुट कर दिया साइन 60, और आर स्क्वायर कितना 7 इंटू 7। चलो वैल्यू पुट कर दिए,
और अब कैलकुलेशन 7 से 7 गया आपका, ये 61 जा 60 और 66 जा 2 से कैंसिल, 11/3 सॉरी, तो ये आ गया आपका 11 7 जा 77/3 माइनस 1/2 साइन 60 होता है √3/2 और 7 × 7 49। ये आपको पता होना चाहिए साइन 60 की क्या वैल्यू है। अब ये बस कैलकुलेशन यहाँ पे क्या आ जाएगी, 77/3 माइनस 49 √3/4, 49 √3/4। अब आपको अगर √3 की वैल्यू दी है तो आगे कैलकुलेशन करो, अदरवाइज आप यहीं छोड़ सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर लो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of circle whose circumference is 154 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दोबारा से हिंदी में लिख देता हूँ। वृत्त, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 154 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब है एक सर्कल है हमारा, उस सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, उस सर्कल का सरकमफेरेंस 154 सेंटीमीटर है। उस सर्कल का एक क्वाड्रेंट निकाल दो। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश, यानी कि उसका 1/4 पार्ट, कुछ ऐसा। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होगा, जहां पर जब भी हमारे सेक्टर के अंदर, देखो क्वाड्रेंट भी एक तरह का सेक्टर ही होता है। क्वाड्रेंट एक ऐसा सेक्टर होता है जिसके अंदर एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। हम सेक्टर बोलेंगे कब, जब थीटा हमारा 90 के अलावा कुछ और होगा। अगर थीटा 90 हो गया तो हम उस सेक्टर को सेगमेंट भी, सॉरी, उस सेक्टर को क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी में बोला जाता है इसको चतुर्थांश। तो क्वेश्चन में इसका एरिया निकाल के देना है आपको। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो देखो, चलो थीटा तो पता है, रेडियस नहीं पता हमें, सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी। अच्छा, सर्कल की रेडियस निकालने के लिए उसने मेरे को एक इंफॉर्मेशन दे दी, क्या, 154 सेंटीमीटर, विच इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो हम लिख देंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि, ये दे रखी है हमें। ये दे रखी कितनी, 154 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है 2πr, तो यानी कि 2πr इज इक्वल टू किसके इक्वल, 154। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यानी कि 2 का 2, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 और r मुझे चाहिए 154। अब ये 7 जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो सारा नीचे आ जाएगा, यानी r की कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी 154 × 7/2 × 22। तो 22 से 22 कट गया आपका, ये 154 कितनी बार में, 7 टाइम्स। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r इज इक्वल टू 49/2 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है मेरे को। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², और चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट है क्या, उसका 1/4, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 × πr²। पूरे सर्कल का 1/4 निकाल दो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका 1/4
पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 49/2 इंटू 49/2 49/2 इंटू 49/2। तो ये आप 7 से काट सकते हो इसको 7 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा आपका 11 टाइम्स। द आंसर इज 77, 11 7 जा 77 इंटू 49 होल डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। अब इसको 77 और 49 को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका 49 इंटू 77, 7 9 जा 63, 6 28 और 6 34 3 4 3 3773 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तार लो। आप लोग बस सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना सीख गए तो ये समझ लो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। दो चीज़ें देखनी होती है, डायग्राम को देख के ये पहचानना है कहाँ सेक्टर है कहाँ सेगमेंट है, बस यही पहचानना। तो सेक्टर सेगमेंट पहचान गए, फॉर्मूला पता ही है, वैल्यू पुट करो और आंसर आपका ना। चलो अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया मैंने, सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया निकाला था, उसमें मैंने थीटा कितना लिया था, <90। अब की क्या करते हैं, <90 ले लेते हैं ना। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट। माइनर सेक्टर एंड माइनर सेगमेंट, और मैं डायग्राम यहाँ दे देता हूँ आपको। इस बार हमने क्या करा, एंगल थोड़ा बड़ा कर दिया, दिस इज 120 डिग्री, 120 डिग्री का एंगल कर दिया। रेडियस ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, सेम ले लेते हैं 0 A B और C। माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट निकाला। अच्छा चलो, अगर मान लो यहाँ में माइनर सेक्टर की जगह मेजर सेक्टर कर देता और यहाँ माइनर सेगमेंट की जगह मेजर सेगमेंट कर देता, तब कैसे करते? तो कुछ नहीं करना, आपको माइनर ही निकालना है, माइनर ही निकालो और फिर पूरे सर्कल में से माइनर माइनस करोगे तो मेजर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी माइनर सेगमेंट ही निकालेंगे और फिर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे तो मेजर आ जाएगा। यानी कि माइनर और मेजर दोनों मिलके पूरा सर्कल बनाते हैं। अगर मुझे माइनर पता है मेजर निकालना है तो पूरे सर्कल में से माइनर माइनस कर दो, और अगर मुझे मेजर पता है माइनर निकालना तो पूरे सर्कल में से मेजर माइनस। बस यही ध्यान रखना आपको, माइनर प्लस मेजर इक्वल टू पूरा सर्कल। ठीक है, तो मैं यही वाली चीज़ ये वाली वैल्यू निकालूंगा, माइनर माइनर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ रेडियस की वैल्यू तो है 7 सेंटीमीटर और थीटा आपका है 120 डिग्री। ठीक है, तो निकाल देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा एक बात और, अगर मेरे पास, मुझे कैसे पता चलेगा जो मेरा सेक्टर है वो माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है? देखो माइनर सेक्टर क्या होता है, व्हेन थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। जब भी तुम्हारा थीटा 180 डिग्री से कम होगा तो वो आपका माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट कहलाएगा। माइनर सेक्टर, अगर सेक्टर की बात हो रही है तो माइनर सेक्टर, और सेगमेंट की बात हो रही है तो माइनर सेगमेंट होगा। समझ गए? ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे थीटा तुम्हारा 180 डिग्री होता है वो आपका सेक्टर सेगमेंट बचता ही नहीं है, वो सेमी सर्कल बन जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक रेडियस है इधर और एक रेडियस इसी के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी वो रेडियस दूसरी वाली, तभी तो इनके बीच में एंगल 180 बनेगा। और जैसे एंगल 180 बना तो देखो ये बन गया सेमी सर्कल, यानी कि 180 डिग्री पर सेगमेंट और सेक्टर दोनों सेम हो जाते हैं। इन दैट केस ये हो गया आपका सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। और जब भी आपका थीटा ग्रेटर देन 180 हो जाए तो वो मेजर बन जाते हैं, मेजर सेक्टर या
मेजर सेक्टर या मेजर सेगमेंट। तो इस टाइम पर मैं माइनर इसीलिए बोल रहा था क्योंकि बिकॉज मेरा थीटा कितना है, लेस देन 180 डिग्री। तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हिंदी वाले भी समझ में आ रहा हो क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज में बताया आपको ना, तो हिंदी इंग्लिश कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस सेगमेंट और सेक्टर, और उसमें कहेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7। तो देखो 120 360 होता है, 7 से 7 कैंसिल हो गया आपका, तो 22 × 7 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया। अब यही अगर मेजर सेक्टर का निकालना होता तो क्या करते, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते पाई आर स्क्वायर से, जो भी आंसर आता उसमें से इसको माइनस कर देते, आपका पीछे वाला आंसर आता मेजर वाला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। तो इस बार दूसरा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर, ये लगेगा इस बार। तो थीटा की वैल्यू 120 अपॉन में 360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 × 7 माइनस साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 120 और इसका बाई 2 यानी हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये हो जाएगा साइन 60। यानी कि जो भी एंगल है ना उसको आधा करके पुट करना है यहाँ पे, यानी साइन 120 नहीं साइन 60 और कॉस 60, और आर स्क्वायर कितना 7 × 7। तो देखो यहाँ 7 से 7 गया, ये इससे 3 बार में कट गया, तो ये हो गया आपका 22। अच्छा ये यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 22 7 जा 154 अपॉन में 3 154/3 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। देखो ये वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए, चैप्टर 8 पढ़ रखा है आपने ट्रिग्नोमेट्री ना। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 7 × 7 हो गया आपका 49। तो ये हो गया 154/3 माइनस 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू दे आपको 1.732 या 1.7 या 1.73, जो भी दे वो यहाँ पे पुट करके फिर आप कैलकुलेट करना। अगर नहीं दी वैल्यू तो आप इतना ही छोड़ देना, ठीक है।